कहते हैं कि एक माँ जब अपने जिद पे उतर जाती है तो अपने सामने भगवान को भी झुकने पे मजबूर कर देती है। एक माँ अपने बच्चों से, अपने परिवार से इस हद तक मोहब्बत करती है, इस हद तक प्यार करती है कि उनको पाने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए वो बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकरा जाती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इसमें एक माँ अपने ही बेटे को अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक थाना पड़ता है, वहाँ पे पीटते हुए लेकर के जाती है और थाना में एसएचओ से कहती है कि दरोगा साहब इसे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दीजिए। जब दरोगा साहब उस औरत की बातें सुनते हैं तो वो भी काफ़ी दंग रह जाते हैं कि भला एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। लेकिन जब वो औरत अपने बेटे की करतूत एसएचओ से बताती है तो एसएचओ भी कहीं ना कहीं दंग और परेशान हो जाता है। नमस्कार, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। ये सच्ची घटना है, झारखंड का एक ज़िला पड़ता है लोहरदगा। 27 अप्रैल 2022 लगभग दोपहर के 2 बजे एक लड़की अपने बाथरूम से नहा करके और बाहर निकलती है, तभी उसके ऊपर उसके भाई की नज़र पड़ जाती है, जिसका नाम है हुसैन अंसारी, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल। जब वो हुसैन अंसारी अपनी बहन को इस अवस्था में देखता है, उसके दिमाग में शैतान घुस जाता है और वो अपनी बहन के ऊपर गंदी नीयत डालना शुरू करता है और फिर अपनी बहन को उठा करके कमरे में ले जाता है और उसके साथ में घिनौना कृत्य करने की कोशिश करने लगता है। उसके साथ में छेड़खानी करता है और वो कर्म करने की कोशिश करता है जो शायद इस दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो उसकी बहन उससे चंगुल से बचने के लिए काफ़ी रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है और कह रही है कि भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रमज़ान का महीना है, दोपहर का 2 बज रहा है, मैं नहा करके निकली हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ना है। लेकिन उसके भाई के दिमाग पे इस कदर से शैतान हावी हो चुका था कि वो अपनी बहन की एक भी बातें नहीं सुनता है और उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। जब उसकी रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल, जब वो घर के अंदर कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कि उसका भाई नग्न अवस्था में बिना कपड़ों का और उसकी बहन कपड़े को संभालते हुए नज़र आ रही है। जब ऐसा नज़ारा उसकी छोटी बहन देखती है, वो भी रोने, चीखने, चिल्लाने लगती है और कहती है कि भाई ये तूने क्या किया। फिर उसका भाई तुरंत उसकी अपनी बहन को छोड़ कर और छोटी वाली के ऊपर हमला बोल देता है और कहता है कि अगर तूने ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। ये जो इनका परिवार होता है, ये एक बहुत ही लोअर फैमिली का होता है, जिसमें इसके घर में उसके माता पिता उस दिन घर पे नहीं होते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले इंसान रोज़ की तरह अपने रोज़गार पे गए होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन उसकी माँ उसी वक्त घर आ जाती है। जब घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए देखती है तो पूछती है कि बात क्या है। तो उसकी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ये पूरा कृत्य बताते हैं कि उनके साथ में भाई ने क्या किया है। लेकिन छोटी बहन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात कहती है कि भाई ने जो बहन के साथ में किया है वो उसके साथ पहली बार शायद किया है, लेकिन मेरे साथ लगभग ऐसी कृत्य वो 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। फिर क्या था, जब माँ ने ऐसी बातें अपनी दोनों बेटियों से सुनी, उसके दिमाग लगभग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है और अपने बेटे की तरफ जब देखती है तो उसका बेटा भी उससे बचने के लिए अपने माँ के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, माँ के अंदर जब पावर आ जाती है, माँ जब अपने पे उतर जाती है तो वो फिर किसी का नहीं देखती है, किसी का नहीं सुनती है। उस माँ ने उस बेटे को वहाँ से पीटते हुए और थाने पे लेकर के जाती है। ऐसे जब लगभग 500 मीटर दूर अपने थाने पे लेकर के जाती है अपने बच्चे को, तो रास्ते में लगभग सैकड़ों लोग इस नज़ारे को देखते हैं और हर कोई हैरान परेशान है कि एक माँ अपने बेटे को ही पीटते हुए थाने क्यों लेकर के जाती है। और थाने में जा कर के दरोगा से कहती है कि दरोगा साहब इसे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दीजिए। जब ये सारी बातें दरोगा साहब से कहती है तो दरोगा साहब ये सुन करके हैरान हो जाते हैं कि काश इस फांसी से भी बढ़ के कोई अगर सज़ा होती ना तो इस बच्चे को, इस लड़के को दिया जाता। लेकिन हमारा जो संविधान है इसमें सबसे बड़ी सज़ा फांसी की होती है। जो खैर यहाँ पे जो थाने के एसएचओ होते हैं, उस बच्चे के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, उसे जेल के अंदर कर देते हैं। मुकदमा अभी चल रहा है। यहाँ पे एसएचओ भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका चार्जशीट तैयार किया जाए और इसे जल्द से जल्द कम समय में इसकी सज़ा दी जाए। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इसे सुनने के बाद इंसान को शायद इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, इस सच्ची घटना की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।